ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों को के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 316 से 318 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। के कंठ दुति श्यामल यंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल यलौकिक सुंदर ताई, कही न जाए मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जातु न चावत चपल तुरंगा। राजकुमार बर बाजी दिखावहीं, वंश प्रशंसक बिरद सुनावहीं। जेहि तुरंग पर रामो बिराजे, गति बिलोक खग नाय कुलाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजबे सुजनो कामो बनावा। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जनु बाजी बेसु बनाई, मन सिजो राम हित अति सोहई। आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोते मनि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलोके सुर नर मुनि ठगे। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलते बाजी छवि पाव। भूषित उडगन तड़ित दघनु, जनु बर बरहि नचाव। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही बरबाजी राम वसवारा, तिहि सार दौन बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर साने, आठ नयन जानी पछिताने। सुर से नपमुर बहुत उछाहू, विधिते डेवढ़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। देव सकल सुर पति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, निप समाज दोहों हरसो बिसेखी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
अति हरसो राज समाज दुहु दिशि द्वंद्व भे बाजहि घने बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय जयते जय रघुकुल मनि एहि भांति जानी बरात यावत बाजने बहु बाजहि रानी सुवासिनी बोली परिछनी हेतु मंगल साजहि दीनदयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी जियारती अनेक विधि मंगल सकल संवारी चली मुदित परिछन करन गजगामिनी बर नारी दीनदयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी विधु बदनी सब मृग लोचनी सब निज तन छबे रते मधु मोचने पहिरे बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल यशु मंगल यंग बनाए करहि गान कल कंठी लजाए कंकन किंकिनी नूपुर बाजहि चाल बिलो के काम गज लाजहि बाजहि बाजने विविध प्रकारा न भयरु नगर सुमंगल चारा सचे शारदा रमा भवानी जे सुरती सोचे सहज सयानी कपट नारी बर बेस बनाई मिले सकल रनिवास ही जाए करहि गान कल कुमंगल बानी हरस विबस सब काहू न जानी दीनदयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली कलगान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली आनंद कंदु बिलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई अम्भोज यम्बक यम्बो मगी सुवंग पुल कावली छई दीनदयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जो सुख भासी मातु मन देखे राम बर बेसो सो न सकहि कही कलप सत सहस शारदा सेसु दीनदयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु श्री राम का जो शरीर था वो तो अखिल ब्रह्मांड सच्चिदानंद प्रभु श्री राम हैं। मोर पंख के समान श्यामल सुंदर सा शरीर, समझ रहे हैं? इतना सुंदर कि मैं अपने मुख से नहीं कह सकता हूं। बिजली को निरादर करने वाले जैसे वस्त्र होते हैं, सुंदर सुंदर भांति भांति के विवाह योग्य आभूषण पहने हैं,
और इतना अच्छा उनका वर्णन है, इतना अच्छा उनका शरीर लग रहा है कि जितने भी वहां देवता हैं, नर हैं, नारी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब देख देख के मोहित हो रहे हैं। और यह सब माया रूपी नहीं बना है, ये तो दिव्य अलौकिक सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम की मूर्ति है, उसके हिसाब से बना है, विवाह योग्य है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, प्रभु के गुणगान गाए जा रहे हैं। और उनके चारों भाई जो है दिव्य अलौकिक, वो भी उसी तरह सुंदर हैं जैसे प्रभु श्री राम सजे हैं। तरह तरह से अपने घोड़ों को नचा रहे हैं, बारातियों और नगरवासियों को देख देख कर उनकी चाल दिखला रहे हैं। उनकी अलौकिक शोभा तो बहुत ही विचित्र थी। जिस घोड़े पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सवार थे, उसकी तो कहना ही क्या है। उसकी तेज हवा के समान उसकी जब रफ्तार चलती थी ना, तो गरुण जी भी फेल हो जाते हैं। मणिमाणिक से सजी ज्योति जगमगा रही है, लगाम में ऐसी घुंघरू लगी है, झनझन झनझन बाज रही है कि देवताओं और मुनियों का मन मोह ले रही है। घोड़ा अपनी चाल से नहीं चलता, प्रभु की इच्छा के हिसाब से चलता है। मेरे प्रभु इतना ज्यादा दिव्य अलौकिक शोभायमान हो रहे थे ना कि देवता, नर, नारी, कोई भी उनका कोई जोड़ नहीं था, कहीं किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं था। उनके बराबर कोई है ही नहीं है। उनके दिव्य रूप को देख के भगवान शंकर मोहित हो गए। उनके 15 नेत्र खुल गए देखने के लिए। भगवान विष्णु जी देखे तो वो एकदम से मोहित हो गए, देखते ही रह गए। ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से देखे भगवान को, और इंद्र ने अपने 1000 आंखों से देखा। और इंद्र की 1000 आंखें कहां से आई, ये आप लोगों को कहानी मैं बताता हूं, उसको सुनिए। कि इंद्र जी देवताओं के राजा कहे जाते थे, देवराज इंद्र। उनके राज्य में, उनके सभा में सुंदर सुंदर अप्सराएं रहती थीं, देवांगनाएं रहती थीं, जो कि अति सुंदर रहती थीं। लेकिन इंद्र जी की आदत एक बहुत खराब थी कि वो बहुत ही कामेच्छू राजा थे। एक बार क्या हुआ कि वो पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, और विचरण करते 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 वो गौतम ऋषि के आश्रम के पास में से विचरण करके निकल रहे थे। तो देखे क्या कि जो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, वो बहुत ही रूपवती और सुंदर थी। वो बाहर झाड़ू लगा रही थी, इंद्र जी निकल रहे थे। इंद्र जी की जब नजर पड़ी अहिल्या के ऊपर, तो उनके अंदर की कामेच्छा जो है जगी, और ये सोचने लगे कि इसको हम कैसे प्राप्त करें। फिर ध्यान लगा के देखे तो उनके समझ में आया कि गौतम ऋषि जो है वो 3-4 बजे जाते हैं गंगा तट स्नान करने, और वहां से 2-3 घंटे पूजा पाठ करके तब आते हैं। तो इन्होंने सोचा कि इसी बीच हम अपना काम बना सकते हैं। तो वो जो है, रात सवेरा नहीं हुआ था, सवेरा होने के पहले ही ऐसा रूप रचे कि ऐसा लगे कि सवेरा हो गया। मतलब 12-1 बजे, 2 बजे, यही 2 बजे टाइम रहा होगा। और वही ऐसा रचे, और गौतम ऋषि की नींद खुली, और वो अपना कमंडल लेके चले गए गंगा जी स्नान करने। और इधर ये क्या किए कि गौतम ऋषि का पूरा भेष बना के एकदम से ऋषि का आ गए दरवाजे पे। आए दरवाजे पे तो अहिल्या से खोली दरवाजा खोलने के बाद देखी तो उन्होंने कहा कि पतिदेव कैसे लौट आए, क्या हुआ। तो वो कुछ इस तरह के बोले, और बोलने के बाद में कहे कि हमको रति करने की इच्छा हो रही है। अहिल्या एक बार कही कि हमारे
पति देव तो ऐसा कभी नहीं करते थे, आज ऐसा क्या हो गया है कि इस समय इनको रति की आवश्यकता हो रही है। उसको कुछ शंका हुई, लेकिन अब करे तो करे क्या, वो पति देव को देख रही थी कि पति देव हैं हमारे। वो अपने उसी उसमें जो है वो अपना शुरू हो गए, करने लगे अपना रति देव वाला। इधर गौतम ऋषि जो है जब गंगा तट पे पहुंचे तो उनको अंदर से जो है कुछ ऐसी फीलिंग आई, ऐसा वो हुआ उनके मन में कि ये कुछ गड़बड़ है, अभी सवेरा नहीं हुआ है, और ऐसा सोचे कि मेरे घर में कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऋषि थे वो ऐसा सोचे, और सोचने के बाद में वो वहीं से लौट आए यहां देखे तो इंद्र जी उन्हीं का भेष बना करके जो है अहिल्या के साथ इस तरह से कार्य कर रहे थे, गलत कार्य। तो जब देखे तो एकदम से क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद अहिल्या को तो तुरंत श्राप दे दिए, जाओ तुम आज से पत्थर की हो जाओ। अहिल्या उसी दिन से पत्थर की हो गई, जिसको कि भगवान राम ने बाद में जाके अपना पैर छुआया था, वो अपना वो हुई। और इंद्रदेव को जो है वो श्राप दे दिए कि जाओ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारे शरीर में योनियां ही योनियां उत्पन्न हो जाए। और तमाम तरह की योनियां तुरंत हो गए उनके शरीर में। अब उन्हें कहीं जाने लायक नहीं, करने लायक कुछ उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें। वो बार बार मुनि जी को हाथ जोड़ रहे थे, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, ये अपना श्राप वापस ले लीजिए। मुनि जी कहे नहीं, अब जो हो गया तो हो गया। काफ़ी देर बीत गई। काफ़ी देर बीत जाने के बाद मुनि जी थोड़ा ठंडा पड़े तो उनसे कहे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, योनियों को हम हटा देते हैं श्राप से, आपकी आंखों में हम 1000 आंखें दे देते हैं, आप खूब देखो खूब। वही 1000 आंखें इनको मिली थी जो कि आज प्रभु को देख के लालायित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका श्राप हमको आज जो है सफल हो गया, अच्छा हो गया, जो कि हमारे 1000 आंखें, हम 1000 आंखों से प्रभु को देख रहा हूं। जबकि सारे देवता इंद्र जी से जलते थे, हमेशा जलन रखते थे, लेकिन इंद्र जी उस भगवान के रूप को देख के जो है अपने आप को बड़ा वो समझ रहे थे। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, यहां ढोल बज रहे हैं, तरह तरह के साज बज रहे हैं। इतना सुंदर बारात की जो कि कभी कोई किसी ने देखा भी नहीं होगा। देवताओं की स्त्रियां जो हैं, सरस्वती जी, मां लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ये सब साधारण नारियों का रूप बना ली कपट से, और उन्हीं स्त्रियों में जाके मिल गई, मंगल मंगल गीत गाने लगी, प्रभु की आरती कर रही हैं जाके उसी में। कोई किसी को पहचान नहीं रहा है, और पहचान भी कैसे पता। इस तरह जो है प्रभु की बारात थी और प्रभु सजे थे। ये इतनी सुंदर बारात थी, इतना सुंदर प्रभु का वस्त्र और दिव्य स्वरूप था कि मां सरस्वती भी इसका वर्णन नहीं कर सकती। सीता जी की माता सुनैना जी इतना प्रसन्न थी कि देख देख के कि उनकी प्रशंसा की वो तो 1000 सरस्वती नहीं, लाखों सरस्वती नहीं कर सकती है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। और मैं आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। मैं आप लोगों की यही प्रतीक्षा करूंगा। आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, इसके अगले भाग में हम फिर से आपको लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।